क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 में डेजर्टेड आइलैंड एग्जाम चालू हो गया है, लेकिन एपिसोड 9 को देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आया होगा, इन्होंने रूल्स तो बता दिए पर कहना क्या चाह रहे थे। मेरा भी सेम यही रिएक्शन था। पहली बार में ज्यादा किसी को समझ नहीं आएगा क्योंकि सबका आईक्यू आयानो को जितना नहीं ई के जितना होता है, मेरा भी उतना ही है। बट मैंने एपिसोड को रिवॉच किया, रूल्स को अच्छे से समझा, सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें एक एक रूल अच्छे से समझाऊंगा। आई थिंक 4 से 5 एपिसोड निकल जाएंगे इसी आइलैंड आर्क में, अगर इन्होंने लाइट नॉवल से ज्यादा चीजें नहीं काटी है। तो तुम अगर चाहते हो कि इस आइलैंड आर्क का अच्छे से मनोरंजन ले पाओ आगे के एपिसोड देखकर, तो प्लीज इस वीडियो को एंडिंग तक देख लेना। मुझे नहीं लगता इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा होगा क्योंकि शॉर्ट पे ही सिर्फ 18 के व्यूज आए थे। मैं तुम्हें सारे रूल्स वहां से बताना चाहूंगा जब पहली बार इस आइलैंड एग्जाम का इंट्रोडक्शन दिया गया था और कुछ बेसिक रूल्स बताए गए थे कि कैसे ये अब तक का ANHS के द्वारा किया गया सबसे बड़ा एग्जाम है। आइलैंड का साइज और स्टूडेंट्स का नंबर दोनों ही मैसिव है क्योंकि इस बार 3 इयर्स के स्टूडेंट्स पूरे एक साथ कंपीट करेंगे। शुरुआत में स्टूडेंट्स को यह अनुमति दी गई थी कि वो एक छोटा 3 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन आगे चल के एक मर्ज करके बड़ा ग्रुप भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। पहले तो कोई भी ग्रुप के अंदर लड़कियों का नंबर लड़कों से ज्यादा होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है वो मैं तुम्हारे वाइल्ड इमेजिनेशन पे छोड़ दूंगा। दूसरी बात, एक सेक्शन का स्टूडेंट दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट के साथ भी ग्रुप बना सकता है, लेकिन सेम ईयर से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो वो अकेले भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि आयानो कोजी, कोएनजी और होरिकिता, ये सारे अकेले ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को रैंडम कार्ड्स दिए गए थे, जिसमें से 5 बेसिक कार्ड्स और 3 स्पेशल कार्ड्स थे। अब हर एक कार्ड एक बेनिफिट कैरी करता है। अब स्टूडेंट्स इन कार्ड्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं और चाहे तो वो सेल भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन स्टूडेंट सेम ईयर से दूसरे सेक्शन में होना चाहिए। जैसे आयानो कोजी ने अपना ट्रायल कार्ड रियुएन को सेल कर दिया था और कारुइजावा का भी कार्ड एक्सचेंज करा दिया था फॉर सम रीजन, और एनीमे के अंदर कार्ड्स का नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। अब आते हैं मेजर रूल्स के ऊपर जो एपिसोड 9 में शिप के अंदर बताए गए थे। ये एग्जाम आइलैंड पर पूरे 2 हफ्तों के लिए चलेगा और इन केस एक बंदा भी सर्वाइव कर जाता है पूरे ग्रुप में तो वो पूरे ग्रुप को बचा सकता है, इवन अगर उसके टीममेट्स डिस्क्वालीफाई भी हो गए। जो भी स्टूडेंट्स बॉटम 5 पर आएंगे उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। इस पूरे विशाल से आइलैंड को 100 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर एक स्क्वायर एक लोकेशन है। जैसे ही स्टूडेंट्स इस स्क्वायर तक पहुंचेंगे उनको गेम पॉइंट्स मिल जाएंगे। पूरे दिन में स्टूडेंट्स को 4 स्क्वायर्स पर जाना होगा, जिसमें से 3 स्क्वायर्स को प्रेडिक्ट करना काफी आसान होगा उनकी लोकेशन को, क्योंकि दूसरे जो स्क्वायर्स है पहले स्क्वायर से आसपास ही आएंगे। लेकिन एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसकी लोकेशन काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगी। जो स्क्वायर पर पहले पहुंच जाता है उसके लिए 10 पॉइंट्स, जो सेकंड आता है उसके लिए 5 और जो थर्ड आता है उसके लिए 3, और जो टाइम लिमिट के अंदर पहुंच जाएगा उसके लिए 1 बोनस पॉइंट होगा। अब मान लो कोई स्टूडेंट वही स्क्वायर में खड़ा है जहां पर उसको जाना था, तो इस कंडीशन में उसको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। और कोई स्टूडेंट एक ही रो में 3 बार कोई स्क्वायर पर जाने से मिस हो जाता है तो इस केस में उस पर पेनल्टी लगेगी। दूसरा जो तरीका है पॉइंट्स कमाने का वो है अनप्रेडिक्टेबल स्क्वायर्स के ऊपर जाकर वहां पर चैलेंजेस करना। वहां पर स्टूडेंट्स को पॉइंट्स भी मिलेंगे और साथ में रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिवॉर्ड में फूड और वाटर सप्लाई होगी। हाँ, इस आइलैंड के ऊपर अनलिमिटेड खाना और पानी नहीं दिया जाएगा, उसको पाने के लिए स्टूडेंट्स को जीतना होगा। इसीलिए इशिज़ाकी शुरुआत में कई सारी पानी के बोतलें भर के ले जा रहा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल दिया गया है स्टूडेंट्स को वो है ये स्मार्ट वॉचेस, और इसको हमेशा पहन के रखना है क्योंकि यही वॉचेस स्टूडेंट्स के पॉइंट्स को काउंट करेगी। और इसके साथ उन्हें एक टैब दिया जाएगा जो इसी वॉच से कनेक्टेड होगा। स्क्वायर का नंबर वॉच के ऊपर अपीयर होगा और लोकेशन टैब पर दिखाई जाएगी। ये स्मार्ट वॉचेस स्टूडेंट के हेल्थ को ट्रैक भी करेगी और उनकी तबियत खराब होने पर इस वॉच में एक अलार्म भी बजेगी। इन केस अगर कोई स्टूडेंट की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है तो ये नॉर्मल अलार्म एक इमरजेंसी अलर्ट में बदल जाएगी और स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग पॉइंट तक आना होगा चेकअप करवाने के लिए, नहीं तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। इन केस कोई स्टूडेंट के पास 5 मिनट से ज्यादा ये इमरजेंसी अलार्म बजते रहती है तो उस स्टूडेंट की क्लास टीचर एक मेडिकल स्टाफ के साथ GPS लोकेशन सर्च करके वहां तक पहुंच जाएगी। और अगर वॉच ही खराब हो जाती है तो उस केस में भी स्टूडेंट को स्टार्टिंग पॉइंट पर उसे बदलाने के लिए आना होगा। अब देखो, इस एग्जाम में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अब सारे स्टूडेंट्स को एक ही स्क्वायर पर भेज देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स को एक स्क्वायर दिखाया जाएगा तो दूसरे बंच ऑफ स्टूडेंट्स को कुछ और स्क्वायर दिखाया जाएगा। लोकेशन में 12 अलग रूट्स दिए गए हैं और इन रूट्स को टेबल बोला गया है। मान लो अगर आयानो कोजी का ग्रुप और कोएनजी का ग्रुप का पहला स्क्वायर सेम होता है तो उनके आने वाले जितने भी स्क्वायर्स है वो सारे सेम ही होंगे, भले ही दोनों अलग अलग ग्रुप से है। इसका मतलब दोनों एक ही टेबल से है। अगर कोई सिंगल स्टूडेंट को किसी के ग्रुप का हिस्सा बनना है या फिर कोई 2 छोटे ग्रुप आपस में मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इस केस में दोनों को अपने वॉचेस को लिंक करना होगा। ऐसा करके वो ग्रुप को बड़ा कर सकते हैं। और कोई स्टूडेंट अपने ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकता है, सिर्फ ग्रुप को बड़ा किया जा सकता है। और अगर कोई 2 छोटे ग्रुप्स अलग अलग टेबल से आते हैं और उनको मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाना है तो आने वाले जितने भी स्क्वायर्स आएंगे दोनों को वो सेम होंगे, क्योंकि दोनों का सेम ही टेबल दिखाया जाएगा आगे से। अब देखो, मैंने उतने ही रूल्स बताए हैं जितने अब तक एनीमे के अंदर बताए गए हैं। अब जैसे ही आगे थोड़े और रूल्स को बताया जाएगा एनीमे के अंदर, मैं शॉर्ट वीडियोस के ऊपर और रूल्स को बताता जाऊंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, तुम चाहते हो
तो उसमें आगे के रूल्स भी पढ़ सकते हो। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें आगे के एपिसोड्स काफी स्मूथली समझ आने वाले हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया या फिर तुम्हारा अब भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दो अपना कंफ्यूजन, मैं रिप्लाई कर दूंगा।